गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएसबी से एसएससी तक। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मॉक एनालिसिस कैसे करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितना कि मॉक देना इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा उसका एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम प्रॉपर एनालिसिस करेंगे तभी हमें पता चलेगा हमारी वीकनेसेस क्या है, हमारी मिस्टेक्स क्या है, हमारी एरर्स क्या है। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि हमारी मिस्टेक्स क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है, तो हम उन पे काम कैसे कर पाएंगे। तो मॉक एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर हमें हमारी मिस्टेक्स पता होंगी तभी हम उन पे काम कर पाएंगे, उनको सुधार पाएंगे और फिर कुछ बेटर कर पाएंगे, जिससे हमारी ओवरऑल एग्जाम परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होगी। तो जानते हैं कि मॉक एनालिसिस कैसे करना है और कैसे हम इसको बेहतर तरीके से करें जिससे हमारा स्कोर जल्दी बढ़े। सो शुरू करते हैं अपनी वीडियो मॉक एनालिसिस के साथ। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मॉक हमने दे दिया, उसके बाद हम उसका एनालिसिस कब करें। आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो आप मॉक एनालिसिस तुरंत पेपर के बाद, जैसे ही आपने अटेम्प्ट किया उसके बाद कर सकते हैं। अगर आप तब कर रहे हैं तो ध्यान में ये चीज़ रखिए कि तभी मॉक का जो एनालिसिस है वो अच्छे से तभी पूरा करिए। उस चीज़ को लटका के मत रखिए कि आपने अभी मॉक एनालिसिस शुरू किया तो मैं फिर उसके बाद थोड़ा ब्रेक ले रहा हूँ। अगर आपको ब्रेक लेना ही है तो एनालिसिस से पहले लिए, जैसे आपने अभी मॉक अटेम्प्ट किया है उसके बाद थोड़ा टाइम लेके उसके बाद उसका एनालिसिस करिए, या फिर आप तुरंत एनालिसिस करिए। बस मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप एनालिसिस करें तो तब अपना प्रॉपर पूरा एनालिसिस वन गो में करें, ठीक है। ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में हमें किसी चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है। हम जब भी करेंगे तो उसको अच्छे से वन गो में पूरा करने वाले हैं। तो अब बात आती है कि मॉक एनालिसिस करना क्या है। मॉक एनालिसिस हमारे लिए चारों सब्जेक्ट्स का उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास जितने भी सब्जेक्ट है सेम वेटेज है हर एक सब्जेक्ट की। तो हमें हर एक सब्जेक्ट को सेपरेटली अलग अलग सेम प्रायोरिटी से उसका प्रॉपर एनालिसिस करना है हर एक सब्जेक्ट का। और मॉक एनालिसिस का हमारा मेन टारगेट ये होना चाहिए कि हम जिस भी क्वेश्चन को अपनी एनालिसिस कर रहे हैं, जिस भी क्वेश्चन को एनालाइज कर रहे हैं, उसका एनालाइज इतने प्रॉपर तरीके से करना है कि वो क्वेश्चन अगर कभी भी मेरे किसी भी पेपर में आएगा या मेरे किसी भी मॉक में आएगा तो वो नेक्स्ट टाइम वो क्वेश्चन मेरे से छूटे ना, मिस नहीं होना चाहिए वो क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम हमसे। मतलब उस क्वेश्चन को एक बार ऐसे कर लेना है ना, अगर किसी मॉक में आपसे फंस गया पहले ही क्वेश्चन, तो उसको इतना अच्छे से कर लेना है ना कि नेक्स्ट टाइम वो क्वेश्चन आपसे कहीं नहीं मिस। बस ये आपका मेन मतलब एक मेन मोटिव होना चाहिए जब आप एनालिसिस कर रहे हो। तो अब एनालिसिस करने का तरीका क्या है, हम करेंगे सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस। सब्जेक्ट वाइज में कैसे कि आपको आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक सेपरेट नोटबुक बनानी है। जैसे मैथ के लिए बना सकते हैं हम, इंग्लिश के लिए भी बना सकते हैं। जीके में मुझे इतना कुछ लगता नहीं कि हाँ जीके में हम कोई मॉक एनालिसिस की कोई नोटबुक बनाए, और सेम विद रीजनिंग में भी मुझे कोई ज़रूरत नहीं लगती। बट मैथ्स में तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि कोई भी आप एक मॉक एनालिसिस की नोटबुक को मेंटेन करें। और वैसा ही इंग्लिश में भी उतना इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि हमारे पास अगर आपका वोकैब में थोड़ा हाथ ढीला है तो उसके लिए आप बना सकते हैं एक अलग से मॉक एनालिसिस की नोटबुक, जिसमें आप अपनी सारी वोकैब नोट कर सकते हैं। अब शुरुआत करें कि हमें नोटबुक मेंटेन कैसे करनी है, उसमें लिखना क्या है और कैसे क्या कुछ करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स सब्जेक्ट की। तो मैथ्स में जैसे ही आपने मॉक अटेम्प्ट किया उसके बाद आप मैथ्स वाले पोर्शन का एनालिसिस कैसे करेंगे। आपके पास आएंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन कि जो आपने एक तो वन गो में कर लिया, दैट इज द स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ यूअर्स, तो उसको आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आप थोड़ा अटके हो, या जिसमें आपने थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया है, या जिसमें आपका हुआ ही नहीं, या फिर जो आपने गलत करा है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके पास आने वाले हैं मॉक के एनालिसिस के दौरान। तो जो आपसे हो गया वेल एंड गुड, उस क्वेश्चन को आपको कुछ करना नहीं है, बेस्ट है। बस अगर आपने टाइम ज़्यादा लिया तो आप कोई ईजी या क्विक मेथड आप कर सकते हो, उसके लिए ढूंढ सकते हो। अदरवाइज आपको सिर्फ वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए। उन क्वेश्चन को अपनी उस मॉक वाली नोटबुक में राइट करिए, ओनली क्वेश्चन, नो नीड ऑफ आंसर। जब आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया उसके बाद उन क्वेश्चंस को अच्छे से सोल्व करें, उनका प्रॉपर सोल्यूशन निकालें। वो ट्रेडिशनल हो या वो कोई क्विक मेथड हो, वट एवर इज द मेथड, बट आपको उन क्वेश्चन को फिर अच्छे से कहीं पे अपनी रफ नोटबुक में सोल्व करना है। और इतना अच्छे से कर लेना है कि नेक्स्ट टाइम अगर वो क्वेश्चन कहीं आए तो बस आप फिर उस क्वेश्चन को उड़ा दोगे, ऐसे करना है।
तो आपने वो क्वेश्चन नोट कर लिए जिनमें आप फंस रहे हो, जो आपसे नहीं हो रहे वही। अब इंग्लिश में भी आप ऐसे ही कर सकते हो। इंग्लिश में हमें करना क्या है, इंग्लिश में मेनली हमें वोकैब का इशू होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कुछ ऐसी ट्रिकी सी वोकैब है, कुछ ऐसा है कंफ्यूजिंग से वर्ड्स है, या कुछ ऐसे स्पेलिंग्स है जिसमें हम यूजुअली गलतियां करते हैं, वो करते करते हम पकड़ लेंगे। मॉक्स में हम करते करते वो चीज़ें पकड़नी है आपको और फिर उनको लिखना है। और ये जितना भी आप लिख रहे हो ना, इन सारे डाटा जो आपके पास कलेक्ट हुआ है, इसको आप वीकली रिवाइज करें, ताकि फिर वो चीज़ें ना बार बार दिमाग में जा रही हैं कि हाँ ये हमारी गलतियां थी, तो वो टाइम के साथ साथ ना फिर आप जब मॉक्स अटेम्प्ट करेंगे तो उनमें वो कमियां फिर आपकी कम हो जाएंगी। तो ऐसे ऐसे आपको नोटबुक मेंटेन करनी है। हर एक सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश और मैथ का आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है जीके में भी आपका कुछ ज़्यादा ही ऐसा है तो फिर आप जीके का भी कर सकते हो, बट मुझे ऐसा लगता नहीं कि हमें जीके का कोई अलग से मॉक एनालिसिस का नोटबुक की ज़रूरत है, बट मैथ्स की बहुत ज़रूरत है। जब आप ऐसे प्रॉपर मॉक एनालिसिस करेंगे, क्वेश्चंस को प्रॉपर नोट डाउन करेंगे, उसके बाद आप देखना विद टाइम आपका बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। बहुत फिर जो क्वेश्चंस आप वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बार बार, PYQs ही रिपीट होते हैं मॉक्स में, कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन अभी आपसे फंसा है वो कहीं ना कहीं आपको फिर आगे मिलने वाला है। बट मॉक एनालिसिस का मेन यही आपका एक इंटेंशन होना चाहिए मॉक एनालिसिस करते वक्त, कि नेक्स्ट टाइम में से वो क्वेश्चन ना फंसे। बस मॉक एनालिसिस यही सारी चीज़ें आपको सिखाएगा। कैसे आपकी, अगर आप ज़्यादा टाइम ले रहे हैं किसी क्वेश्चन में, तो विद प्रैक्टिस आपकी वो चीज़ें कम हो जाएंगी और फिर फाइनल एग्जाम में आप उन चीज़ों में लैक नहीं करने वाले। और मॉक एनालिसिस से हमें ये चीज़ें भी पता चलेंगी, अगर आपने जैसे नोटबुक तो बना लिया, उसके बाद ना आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे मॉक, जब आप एनालिसिस करोगे, एनालाइज करोगे अपने क्वेश्चंस को, तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी फंसेंगी कि जिनमें आपने तुक्का लगाया था, वो बाय चांस ही आपकी ठीक होगी। तो उन चीज़ों को भी आपको सीखना है, उन चीज़ों को भी आपको नोट डाउन करना है कि हाँ ये मेरा बाय चांस ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपका लक अच्छा था तो ठीक हो गया, ज़रूरी नहीं कि आपका लक पेपर भी ठीक होगा। और यूजुअली हमारा जो रियल पेपर होता है उसमें हमारा लक अच्छा होता ही नहीं। तो ये बात आप पहले से ही कंसीडर करके चलें कि आपको जो यहाँ पे आप गेस मार्क कर रहे हैं, तुक्के लगा रहे हैं, जो आपने क्वेश्चन ऐसे ही अटेम्प्ट कर लिए, उन क्वेश्चन को भी आपको कंसीडर करके चलना है आपके एनालिसिस में। उन क्वेश्चन को आपको वो वाले क्वेश्चन कंसीडर करना है कि वो आपको आते नहीं, क्योंकि आपने तुक्का ही लगाया है। ज़रूरी नहीं कि आपका तुक्का यहाँ ठीक हुआ है तो वहाँ भी ठीक होगा। तो उनको भी एक बार कंसीडर करके चले, उनको भी नोट डाउन करें। और यही सजेशन है कि गेस मार्क अवॉइड ही करें, ज़्यादा तुक्के ना लगाएं, वो आपको नेगेटिव की तरफ ही लेके जाने वाला है। उसके अलावा वो चीज़ें भी नोट करनी है जो आपकी गलत हुई हैं और जो आपसे अटेम्प्ट ही नहीं हुए, जो चीज़ में आप, जैसे आपको मान लीजिए कोई ऐसा पोर्शन है, जैसे जीके का हो सकता है, कोई ऐसा पोर्शन है 2-3 मॉक्स में ना आपसे सेम चीज़ें अटेम्प्ट ही नहीं हो रही, तो उस चीज़ को कैच करें, उस चीज़ को पकड़ें कि हाँ मैं GS GK के इस वाले पोर्शन में लैग कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उस चीज़ को फिर दोबारा से करिए, अपने नोट्स जो आपने बनाए वहाँ से करिए, या जिस टीचर से आपने पढ़ा है वहाँ से करिए। तो ऐसे ही बस मॉक्स एनालिसिस से आपको आपकी गलतियाँ मिलती रहेंगी। उन गलतियों पे फिर टाइम के साथ जैसे ही मिले उस पर काम करते रहिए, रिवाइज करते रहिए और नेक्स्ट मॉक में उस चीज़ को सुधारें। बस यही है मॉक एनालिसिस का पूरा निचोड़। प्रॉपर टाइम देना है आपको, ये सब वो हसल बसल या हरी में ये सब चीज़ें नहीं करनी है आपको, आपका पूरा प्रॉपर टाइम देना है मॉक एनालिसिस को भी। तो यही सब था आज की वीडियो में। होपफुली आपको समझ आया होगा कि मॉक एनालिसिस करना कैसे है, हमें कैसे नोटबुक बनानी है, कैसे फिर उस नोटबुक को मेंटेन रखना है, कैसे उसको हमें वीकली रिवाइज करना है। तो यही इसी उम्मीद के साथ कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। और अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस से आपको कुछ भी हेल्प मिलती है या आपके कोई भी डाउट सोल्व होते हैं, कुछ भी आपकी प्रॉब्लम सोल्व होती है, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल SSB से SSC तक। थैंक्स।